हेलो। लास्टली आपने पढ़े थे कि किस तरीका से मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में किसी वेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली। जैसे मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ जो लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कार इज गोइंग टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ 5 किलोमीटर पर आवर। इसे वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करें और वही मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में प्रेजेंट करें। क्या करना है, जिस तरह से आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन भी किए थे और सभी लोगों ने सही किया था। वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज मैग्नीट्यूड, and this is all about the information of direction। ये क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज फॉर डायरेक्शन। जो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसे प्रेजेंट करेंगे वो तरीका आपने लास्ट क्लास में सीखे थे। क्या क्या चीज ध्यान रखना होता था, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री और किस क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा। अब एंगल बनाना है ईस्ट के साथ या नॉर्थ के साथ, तो आंसर है ईस्ट के साथ। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जिसके पहले ऑफ लगा हो उसके साथ एंगल बनाना है। सो हियर ऑफ किसके पहले है, ईस्ट के पहले, तो एंगल भी ईस्ट के साथ बनेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है कि नॉर्थ ईस्ट में ही होगा, मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं उसी में होंगे डायरेक्टेड। बट एक्चुअल एंगल क्या होगा ईस्ट के साथ या नॉर्थ के साथ वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार कि ईस्ट के पहले ऑफ है तो ईस्ट के साथ एंगल बनेगा, यानी जिसके पहले ऑफ होगा उसके साथ एंगल बनेगा। ठीक है, ये आई होप आप सभी ने किए भी थे, ये समझ गए होंगे। ये लेंथ ऑफ द एरो shows मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन shows डायरेक्शन। ठीक है ना, वेक्टर में ये चीज ध्यान रखेंगे, लेंथ ऑफ एरो सो मैग्नीट्यूड, दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ एरो सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को हम प्रेजेंट करते हैं एक एरो से, जिसमें जो एरो की लेंथ है वो शो करेगा मैग्नीट्यूड। मीन्स इसी के साथ में कोई और दूसरा एरो बनाता हूं और उसकी लेंथ ज्यादा रखता हूं, मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जैसे मैं इसी के साथ एक और वेक्टर बनाता, मैं बोलता कि ये दूसरा कोई वेक्टर है, ऐसा। बताइए, इसकी लेंथ कंपेयर कीजिए पहले वाले से, तो ज्यादा है, कम है, ये कम है और ये ज्यादा है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूं V' या V1, तो क्या ही बोलूंगा कि जो V1 है वो लेस देन बाय मैग्नीट्यूड होगा V से, क्योंकि इसकी लेंथ कम है। ये आपको सीखना है कि वेक्टर को एक एरो से प्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली और लेंथ ऑफ द एरो सो मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो एरो की लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड शो करेगा और जो एरो का ओरिएंटेशन होगा ईस्ट के साथ, नॉर्थ के साथ, जो भी हो, तो वो डायरेक्शन शो करेगा। मीन्स यहाँ ये डायरेक्शन है। कोई और वेक्टर होता जिसमें ऐसी डायरेक्शन होती, हो सकता है,
ठीक है ना। तो आपको देख के पता कर सकते हैं। अगर मैं इन सब में सिर्फ आपसे पूछता हूँ कि किसकी मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, देख के बताइए। ये ज्यादा लग रहा है, इससे कम ये लग रहा है, इससे कम ये लग रहा है। ठीक है, खैर ये और क्लियर हो जाएगा, बट ये चीजें थोड़ी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, वेक्टर को हम एरो से प्रेजेंट करेंगे और लेंथ जितनी बड़ी होगी आपको समझना है कि उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा है, और लेंथ जितनी कम होगी मीन्स मैग्नीट्यूड उतना कम है। साथ में जो ओरिएंटेशन होगा एरो का वो डायरेक्शन बताएगा। ओके, हाँ, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को एक और तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, और वो तरीका है कंपोनेंट फॉर्म। मीन्स इसी को दूसरे तरीके से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कंपोनेंट फॉर्म। तो आइए सीखते हैं। अब हेडिंग डालते हैं कंपोनेंट फॉर्म, और मैं इसी से आपको सिखाता हूं, इसी एग्जांपल से। ठीक है, तो मैं इधर थोड़ा रफ कर देता हूं, मेरे लिए स्पेस हो जाएगा। आप ये सब कॉपी में नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। चलिए, तो अब अपने मेन हेडिंग पे आते हैं, कंपोनेंट मेथड। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं ऊपर में कंपोनेंट फॉर्म, सॉरी इसे कंपोनेंट फॉर्म। मैं आपको कंपोनेंट फॉर्म सिखाने जा रहा हूं कि कंपोनेंट फॉर्म में कैसे इस वेक्टर को प्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, अब मुझे बताइए, थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट रिमाइंड करना है कोऑर्डिनेट का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। वो क्या, आपको याद होगा, अगर किसी प्लेन में, अगर ये आपको याद हो जाएगा ना, बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। एक्स बाय, मैं लिखता हूं कि इस प्लेन में एक पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है 2,3। एक P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। आप इससे क्या समझते हैं, ये है P पॉइंट। तो आपका आंसर है, सर ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि XY प्लेन में कोई पॉइंट ओरिजिन से टुवर्ड्स X, ये X बता है, जो पहले लिखा है वो क्या है X, और जो बाद में लिखा है वो Y। टुवर्ड्स X 2 यूनिट जाना है, 1 and 2, और उसके बाद यहां से परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स Y, या बोले पैरेलल टू Y 3 यूनिट जाना है। ये 1, 2 and 3। तो यहां से पहले X में जाना है 2 यूनिट और Y में जाना है 3 यूनिट। तो कहां पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट पे। यानी कि 2,3 जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो हमें यही शो कर रहा है कि XY प्लेन में 2 यूनिट टुवर्ड्स X और 3 यूनिट टुवर्ड्स Y जाना है। तो जो पॉइंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड P। ये एड्रेस है, क्या है, एक तरीका का एड्रेस है। जैसे आपके पास कोई पोस्ट आती है तो उसमें एड्रेस लिखा होता है, और वो एड्रेस से प्रॉपर प्लेस पे पहुंच जाता है। उसमें आपको कुछ चीजें लिखनी होती है ना, पिन कोड लिखना होता है, गली नंबर लिखने होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट लिखना होता है, ये सारी चीजें लिखनी होती है। सेम उसी तरीका से ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। मीन्स किसी प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट या बोले इंफॉर्मेशन है 2,3। इसका मतलब है कि x और y एक्सिस में हमें कैसे मूव करना है कि इस पॉइंट पे पहुंच जाए। तो आंसर क्या है कि जो पहले लिखा है वो x कोऑर्डिनेट दिखाता है, तो हमें पहले ओरिजिन से टुवर्ड्स x 2 यूनिट और टुवर्ड्स y 3 यूनिट। और y कैसे जाना है, किसी भी एंगल पे नहीं, परपेंडिकुलर। x जो है ना, इस पे परपेंडिकुलरली जाना है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है।
हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अब आते हैं, सर मुझे आप तो कहाँ से कहाँ लेके चले गए, आप तो मुझे कंपोनेंट फॉर्म सिखाने वाले थे, आपने मुझे ये क्यों बता रहे हैं। ये अभी आपको हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा वो थोड़ा समझिए। हाँ, अब देखिए इस बार आपको जो वेलोसिटी दे रखी है कार की वो कुछ इस तरह से है कि 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या कार ईस्ट में जा रही है? तो आंसर है नो, ईस्ट में तो नहीं जा रही। अगर मैं ये ओरिएंटेशन बनाता हूं कि कार ऐसे मूव कर रही है तो मैं आपसे पूछता हूं कि कार क्या ईस्ट में जा रही है? नहीं। और ईस्ट के लिए मैं यहां थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर देता हूं, अब इसको x लिख दूं, x, और ये है y। तो क्या कार x में जा रही है? तो आंसर है नहीं, x में तो नहीं जा रही। तो क्या y में जा रही है? तो आंसर है नहीं, सिर्फ y में भी नहीं जा रही है, वनली x भी नहीं है और वनली y भी इसका डायरेक्शन नहीं है। कैसे? आप ऑब्जर्व कीजिए, आफ्टर सम टाइम ये ओरिजिन से कुछ यहां चला जाता है। मुझे बताइए आप, अगर आपको याद हो तो, इस पोजीशन पे पहुंचने पे, या फाइनली मैं यहां पर लिख देता हूं, जो भी हो, कहीं भी ले लो कोई बात नहीं, हमने ओरिजिन से कुछ इस पोजीशन पे पहुंच गया, कार इस पोजीशन पे पहुंच गई। मुझे बताओ क्या कार की एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? सर ये कैसे पता करें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? हाँ, आप पता कर लीजिएगा। ये अभी कहाँ पे है? ओरिजिन पे, यानी कि 0,0 पे। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। जब ये कार इस तरह से मूव कर रही है, मैं जूम करता हूं कि 1 घंटे बाद मैंने इसकी पोजीशन के बारे में जानना चाहा, तो 1 घंटे बाद ये 5 किलोमीटर चल लेगा। इधर कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। ओके, तो ये तो 5 किलोमीटर चल लिया, यहां पहुंच गया। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या, एक्स में कितना चला, ये कैसे पता करें? तो आंसर है कि यहां से आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये तरीका ऐसे सीखिएगा। तो ये जो लेंथ होगी, मैं यहां ओरिजिन के लिए ओ लिख देता हूं, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, मीन्स ओबी जो लेंथ है वो एक्स कोऑर्डिनेट शो करेगा। ओबी क्या शो करेगा? एक्स कोऑर्डिनेट। और ओबी क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो बीए होगा वो वाई कोऑर्डिनेट। मीन्स अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? तो आंसर यस, चेंज हुआ। पहले 0 था, अब कुछ हो गया, अब यहां आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, 0 तो नहीं है, 0 तो ओरिजिन पे होता है। एक्स की कुछ वैल्यू होगी, कितनी होगी डजेंट मैटर, बट एक्स की वैल्यू चेंज कर देगी। Am I right? In same way, इनिशियली y की वैल्यू 0 थी, अब y की भी कुछ वैल्यू हो गई, मीन्स y कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है। मीन्स टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है। तो अगर आपका x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, मीन्स x डायरेक्शन में भी मोशन है, और y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, मीन्स y डायरेक्शन में भी मोशन है। Am I right? आपको मैंने स्ट्रेट लाइन में कुछ बताया था, आपको याद कीजिए थोड़ा। ऐसा समझो ना, मोशन को कैसे डिफाइन करते थे? अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मीन्स मोशन हो रहा है। अगर x में चेंज हो रहा है तो बोलेंगे x में मोशन हो रहा है। अगर y पोजीशन चेंज हो रही है तो y में मोशन हो रहा है। अगर दोनों चेंज हो रहा है तो दोनों में मोशन हो रहा है। क्या इस बार दोनों पोजीशन चेंज हुआ? यानी कि x कोऑर्डिनेट, पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट, क्या x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? तो यस सर, चेंज हो गया। पहले 0 था, अब कुछ हो गया, जो भी हो अभी निकाल लेंगे इसे। क्या y चेंज हुआ? यस सर, y भी चेंज हो गया। इस पॉइंट के पहले O पे था, अब A पे पहुंच गया, तो क्या y चेंज नहीं हुआ? y भी चेंज हुआ और x भी चेंज हुआ। मीन्स ये x में भी मूव कर रहा है और y में भी मूव कर रहा है। तो अब इसे हम एनालिटिकली कैसे लिखें?
तो देखिए थोड़ा सा, अब इसे प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा देखिए। पहले तो इसी फॉर्म में लिख लेते, फिर एक जनरल फॉर्मेट बना देंगे। अब आते हैं थोड़े से ट्रिगोनोमेट्री पे। अगर ये 5 है, यूनिट को अभी छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, और ये 60 डिग्री है, तो OB कितना होगा? OB होगा, मैं ऐसा लिखूं क्या, इसमें मैं लिखता हूं cos थीटा फॉर दिस ट्रायंगल OAB। ठीक है, मैं लिख देता हूं RT ट्रायंगल OAB। इस राइट ट्रायंगल में मैं लिखता हूं cos थीटा क्या होगा, बताइए मुझे। बेस OB अपॉन हाइपोटेनस OA। ठीक है, तो OB कितना होगा, मीन सर OA cos थीटा इज इक्वल टू OB। एम आई राइट? OA क्या है सर? OA की जो लेंथ है वो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कितना है 5। मैं लिख दूं OA को, OA क्या है 5, क्या है 5, तो 5 cos थीटा कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू OB। ठीक है, और 5 cos 60 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा OB। मीन्स यहां से आ गया 5/2 इज इक्वल टू, मीन्स इसको लिख दो ना 2.5 इज इक्वल टू OB। और ये जो OB आया है ना, ये जो OB आया है, इसे बोलेंगे इस वेक्टर का x कंपोनेंट। क्या ही बोलेंगे, x कंपोनेंट। एम आई क्लियर? इन सेम वे मैं पूछता हूं कि साइन थीटा क्या लिखूं, चलो मैं यहां लिखता हूं साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस OA। हाँ, OA मैंने बताया क्या है, OA क्या है, ये लेंथ है ना OA। 1 घंटे की मैंने बात की थी, 1 घंटे में कितना 5 किलोमीटर, तो यूनिट को अभी नहीं लिख रहा हूं, 5 यूनिट। तो ये हो जाएगा OA साइन थीटा इज इक्वल टू AB। तो OA को मुझे लिखना है 5, और साइन ऑफ थीटा कितना लिखना 60 डिग्री, और ये हो जाएगा AB। और AB कुछ और नहीं है, इसे बोलेंगे y कंपोनेंट। समझिएगा, कंपोनेंट। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 5√3/2 इज इक्वल टू AB, या बोले y कंपोनेंट। ठीक है, ए भी लिख देता हूं अभी थोड़ा देर के लिए, ए भी, और ये भी कुछ और नहीं, y कंपोनेंट। मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ, समझिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कार each and every are 5√3/2 किलोमीटर x कोऑर्डिनेट में जाएंगी, सॉरी ये y है, y कोऑर्डिनेट में जाएंगी, और 2.5 किलोमीटर x कोऑर्डिनेट में जाएंगी। मीन्स ईच आर, उसका x कोऑर्डिनेट इस तरह से चेंज होगा और y कोऑर्डिनेट इस तरीका से चेंज होगा, 5√3/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कहलाएगा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट। यानी इस वेलोसिटी को आप, कंपोनेंट में क्या होता है, टुकड़ा, 2 पार्ट में डिवाइड करके बोल सकते हैं। जैसे ये है ना, ये इस तरह से होता है। तो आप मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि ये जो 5 है वो कैसे कैसे बना है। अगर मैं ये एंगल बता दूं तो
कि x में कितना पार्ट होगा और y में कितना पार्ट होगा। तो इससे 5 किलोमीटर पर आवर एट 60 डिग्री विद x को दूसरे तरीके में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूं, लिखने का तरीका। अब इसे कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका है, जो जनरल तरीका है वो है कि मैं v को लिखूंगा x कंपोनेंट ऑफ v और i कैप। तरीका सोचिएगा कैसे लिखते हैं, x कंपोनेंट ऑफ v और i कैप प्लस साइन y कंपोनेंट ऑफ v और उसके साथ में j कैप। ये लिखने का तरीका है। क्या किसी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x कंपोनेंट ऑफ v साथ में i कैप प्लस y कंपोनेंट ऑफ v और साथ में j कैप। देखिए मैं लिखता हूं इसे, v x कंपोनेंट कितना आया, यहां आया है 5√3/2। अब उसके साथ में लिखना है i कैप, क्योंकि इस रेट से वो x में जाएगा इसलिए i कैप प्लस कितना 5/2 j कैप। यूनिट है वो लिख देंगे लास्ट में। तो जो आपने 5 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख रहे थे, इतना के बजाय आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 5√3/2 i कैप प्लस 5/2 j कैप। क्या अलग है? थोड़ा सा आपने मैथमेटिक्स लगाया और ये आपने एक तरीका सीख लिया। क्लियर? मैंने आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वेक्टर को, जो वेलोसिटी वेक्टर यहां लिखा गया है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विद 5 किलोमीटर पर आवर, इसे दूसरे तरीके से ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है। और करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ये एंगल जो लिखा है 60 डिग्री और मैग्नीट्यूड का कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया। मीन्स ये जो वेक्टर बना है, अगर इसके टॉप से, इसको बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं? हेड से आप एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो लेंथ होगी, ठीक है, वो कहलाएगा एक्स कंपोनेंट, और ये जो वर्टिकल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। कैसे निकालेंगे? आसान सा मैथमेटिक्स आ गया। मैं आपको एक तरीका और भी फॉर्मेट भी बता देता हूं। यानी कि देखा जाए तो फॉर्मेट ऐसा आया था कि जो x कंपोनेंट है वो क्या बना था, OA cos थीटा, और जो y कंपोनेंट है वो बना था OA sin थीटा। और OA कुछ और नहीं, वही v है, जो v की बात कर रहे थे। ठीक है ना? जो v है वही, उसी को मैंने OA से लिखा। OA वेक्टर या v वेक्टर सेम ही है। OA भी इस लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है और v भी इस लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो ये दूसरा तरीका हो गया आपको प्रेजेंट करने का। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट भी बता देता हूं। ये तो हो गया, इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया कि इसका आंसर ऐसा होगा कि कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखें, तो 5√3/2 i कैप और 5/2 j कैप। तरीका क्या था कि जो भी आपको वेक्टर दिया गया है उसका x कंपोनेंट निकालिए, और x कंपोनेंट क्या होगा, है ना, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके x कोऑर्डिनेट निकाल लो, और y कंपोनेंट क्या होगा, तो ये जो वर्टिकल वाला पार्ट आ रहा है। कैसे निकालेंगे? तो ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे। आपको ये लेंथ पता है, एंगल पता है, तो आप ये निकाल सकते हैं, cos थीटा लगा दो। सेम वे
आप ये लेंथ निकालना है साइन थीटा निकाल लो। ठीक है, तो ये जो लेंथ की बात कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। डायरेक्शन के लिए मैंने यूज कर लिया, ये जो मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स में, आई कैप लिखना है। ये जो मैग्नीट्यूड है इस वेलोसिटी का वो किस डायरेक्शन में है, तो वाई में, जिसके साथ जे कैप लिखना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समझ आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। मैं एक और बार एक जनरल फॉर्मेट में आपके साथ इसे डील करता हूं, हो सकता है आपको आ जाए इस बार समझ में। ठीक है, बट कोई पार्ट नहीं आ रहा हो तो प्लीज उसे आप थोड़ा सा उस पर टाइम दीजिए, बैक करके देखो। ठीक है, चलिए मैं एक जनरल फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। अभी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन डील किया था, अब एक जनरल फॉर्मेट क्या होगा, सोच लो कि एज ए फार्मूला क्या होगा। तो देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक वेक्टर भी है जिसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ बताएगा और ओरिएंटेशन इसकी डायरेक्शन हो गई, इसे कंपोनेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। स्टार्टिंग से सुनिएगा, इतना आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कितना एक्स के साथ एंगल बन रहा है और क्या इसकी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ, और आप थोड़ा सा याद रखना, जो आप एरो ऐसे लिखते हैं ना, इस एरो में दिस इज कॉल्ड टेल और दिस इज कॉल्ड हेड। ये वेक्टर का हेड कहलाएगा और ये टेल कहलाएगा, आगे भी कई बार आएगा, डोंट वरी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमें जानना है कि ये जो पार्ट है ना दिस इज कॉल्ड हेड और ये जो पार्ट है उसे टेल। समझ भी सकते हैं, जो आगे का पार्ट है हेड, पीछे का पार्ट टेल। ठीक है, हाँ तो स्टार्टिंग से सुनिए, इसे हमें कंपोनेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना। क्या करें, कंपोनेंट का मतलब है कि इस वेलोसिटी वेक्टर में क्या एक्स का पार्ट है, यानी कि जो एक्स में चेंज होने वाला पार्ट क्या है और वाई वाला पार्ट क्या है, ये बताना है। क्या करते हैं मैथमेटिकली, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, नेमिंग करता हूं ओ एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इस केस में यहां पर परपेंडिकुलर है, जो ओ बी होगा, दिस ओ बी ये कहलाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ भी। ठीक है, और ये जो पार्ट होगा ए बी, ये कहलाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ भी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम मैथमेटिक्स लगाते हैं। देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, कैसा ट्रायंगल है, आरटी ट्रायंगल है, कॉस थीटा, क्या लिखूं सर, कॉस थीटा होगा बेस ओ बी अपॉन हाइपोटेनस ओ ए, और यहां ओ ए कुछ और नहीं है, ओ ए का मतलब है भी। तो कॉस थीटा यानी कि आ गया ओ बी अपॉन में भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, भी कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी का मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ भी, और एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ भी को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं भी और नीचे लगा दीजिए एक्स, ये कहलाएगा एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ भी। इन सेम वे इसे आप लिख सकते हैं वाई कॉम्पोनेंट ऑफ भी को इस तरीके से, तो मैं लिख दूं v और x, ये क्या कहलाएगा x कंपोनेंट ऑफ v। ठीक है ना, अब इसी तरीका से साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस वो ए,
ठीक है, ओ ए कुछ और नहीं है, भी है, तो मैं लिख दूं क्या, ए बी बाय भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, और ए बी को क्या लिख सकते हैं, भी वाई, मीन्स वाई कॉम्पोनेंट। देखिए मैथमेटिकली ये भी है और फिजिक्स में ये वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का लाएगा, और शॉर्ट में भी वाई से लिखें। तो अब आपको अब सीखना भी है कि किसी वेक्टर में आपको इस तरह से वो वेक्टर और साथ में एक्स लिखा है, यानी कि वो एक्स कॉम्पोनेंट शो कर रहा है, और भी और नीचे में वाई लिखा है, तो इसका मतलब वो वाई कॉम्पोनेंट शो कर रहा है। चलिए, अब जो जनरल तरीका है प्रेजेंट करने का कंपोनेंट फॉर्म में, वो तरीका है कि v वेलोसिटी v वेक्टर को आप लिखिए vx आई कैप प्लस में vy j कैप। अब मुझे हेल्प करना, मैं इस बार क्या लिखूं अभी से देख के बताओ। सर आप लिखिए v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप। क्या समझ आया आपको? मीन्स v वेक्टर x के साथ थीटा एंगल बनाए, ऐसे याद रखना, कोई v वेक्टर x के साथ थीटा एंगल बनाए, ठीक है ना, x का मतलब वही आई कैप वाला, तो v cos थीटा इज द x कॉम्पोनेंट। कैसे आया? तो मैथमेटिक्स मैंने यूज किया, और जो v sin थीटा होगा इट इज कॉल्ड y कॉम्पोनेंट, ठीक है ना, y कॉम्पोनेंट। तो भी y क्या कहलाएगा? मैं यहां भी लिख सकता हूं क्या, भी y कुछ और नहीं, सोल्व करके क्या आया, v sin थीटा, ठीक है। और इस तरह से यहां से vx कुछ और नहीं आया है, क्या आया है, v cos थीटा। आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि v वेक्टर का x कंपोनेंट v cos थीटा, where theta is the angle with positive x axis। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस केस में थीटा एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्मेट हो गया, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं। एक क्वेश्चन भी मैं आपको इस पे सोल्व करके दिखाता हूं। अभी जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना, ये अलग हो गया, आपको मैं ऐसे कर देता हूं, इसे अच्छा नहीं लग रहा है, आप ध्यान रखना, मैं ब्लैक कलर यूज करता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करते हैं, आप पहली बार सीख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया कि इस बार जो वेलोसिटी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और एंगल है 30 डिग्री। इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, जरा मुझे हेल्प कीजिएगा। कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो आप पहले ये लिखो, यहां पर आपको जो भी के जगह पे तो आप 10 लिख देना, तो भी हो गया, अभी स्टार्टिंग में भी लिख दो, और ये लिख दो थीटा, ये भी हो गया, ये थीटा हो गया। तो फॉर्मेट क्या होगा? सर मुझे तो आपने बताए थे कि कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिखो कि v इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, और साथ में सर आई कैप भी लिखना है, आई कैप प्लस में v साइन थीटा और j कैप। बोला हाँ मैंने तो ऐसा ही बताया था, ये अलग है प्लीज। तो अब कंपेयर कीजिए, जरा इससे कंपेयर कीजिएगा, ये v के जगह पे कितना लिखना है, 10 लिख दो, 10। थीटा के जगह पे कितना लिखना है, 30, तो लिख दो cos 30। cos 30 कितना होगा, मैं लिख देता हूं एक बार, cos 30 डिग्री, और आई क्यू। v के जगह पे 10 sin 30, और साथ में j कैप भी होगा, टेन और साइन 30 डिग्री
और जे कैप, ये अलग है, ठीक है। सोल्व करेंगे तो 10 सोल्व कर लेना, कितना होगा √3/2 आई कैप प्लस में 5 जे कैप। आंसर हो गया 5√3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप। ये हो गया कॉम्पोनेंट फॉर्म में। मैंने कंपेयर किया, कैसे, दिस इज v, ठीक है, एंगल थीटा, तरीका v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। ये हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? कोई बात नहीं, थोड़ा इस पे टाइम लगाइए और सीखिए। मैंने अपने तरीका से थोड़ा आसान करने की कोशिश किया है। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। आपको नहीं समझ में आएगा, आप बेहिचक 2 बार 4 बार जितनी बार हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये आप एक बार, ये जनरल फॉर्मेट है, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको जब दिक्कत हो तो थोड़ा सा इस पर ध्यान लगाना है। मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ रखता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे तरीका से आ जाए, ठीक है। क्या अब मैं इसे रफ कर दूं? मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। मैं तो आपको एडवाइस देता हूं कि आप जब वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसे एक बार कॉपी में लिख लेना। फिर आगे का पार्ट के लिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं प्रीवियस वाली चीज़ें उसमें पुटअप करूंगा, आपके कॉपी में रहेंगी, तुरंत आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, मैं इसी स्पेस को थोड़ा सा रफ करता हूँ, कुछ पार्ट मैं रहने देता हूँ ताकि कंपेयर करने में आसान होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार मैं लिखता हूँ ऐसा कि एक फोर्स है, मैं बना देता हूँ, फोर्स F, यह है 2 न्यूटन और एंगल है 45 डिग्री। क्या करें? इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है सर। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ये चीजें आपको वर्ड में भी लिखा रहता तो आप ऐसा बना लेते। ये मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म है, अब इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे? तो सर आपने अभी सिखाया था कि हम x कंपोनेंट निकाल लेते हैं और y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या डिसाइड करना है कि थीटा क्या है और वो वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो थीटा पता हो गया, मैग्नीट्यूड पता हो गया 2। चलिए, तो सर मैं इसे कंपेयर करके लिखना चाहता हूँ, तो लिखूंगा कि f इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। आप याद कीजिए ना, अभी तो आपने सीखे हैं कि v इज इक्वल टू वी कॉस थीटा आई कैप प्लस में v साइन थीटा जे कैप। अब यहाँ v के जगह पे f लिखा गया, वो तो कुछ भी हो सकता है, आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब कंपेयर करके मैं साथ साथ लिखता हूं, कितना आसान हो जाता है। f के जगह पे 2 cos ऑफ 45 और आई कैप, f के जगह पे 2 साइन ऑफ 45 डिग्री और साथ में जे कैप। इसे सोल्व करेंगे, cos 45 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 आई कैप 2 इंटू 1/√2 और जे कैप। ये हो गया। थोड़ा और इसे सोल्व कर लो, कितना √2 आई कैप प्लस √2, मैं ऐसे ही लिखूं इसे, है ना, जे कैप। हो गया। क्या टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है सर, ये तो आसान लग रहा है मुझे,
क्या क्या याद रखना है कि एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल क्या है, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ क्या है। ये जो लेंथ होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगी इनटू कॉस थीटा, साथ में आई कैप, फिर साइन थीटा, साथ में जे कैप। हो गया सर, ठीक है। एक और करें, चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं। आपको क्वेश्चन से कुछ आंखें खुलेगी, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। आप चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके फिर कॉपी कर लेना, ओके। चलिए एक और लेते हैं, और इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। कितने लोग सही करते हैं, मैं ऐसा बनाता हूँ इस बार। ऐसा है, मैं नाम अलग अलग दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा ए, कोई वेक्टर है, और ये जो एंगल बना रहा है वो ऐसे है, ठीक है। तो सीखिएगा, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश। क्या करना है सर, आपने बोले थे कि एंगल को एक्स के साथ देखना है, हाँ एक्स के साथ देखना है। तो आपको थोड़ा सा अगर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हो तो मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ और भी आसान तरीके से, अदरवाइज ऐसे भी हो जाएगा। क्या करना है, मैंने आपको बताए थे कि कंपोनेंट फॉर्म में, इसे भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करो, ए कॉस थीटा और आई कैप लिखते हैं, प्लस ए साइन थीटा जे कैप लिखते हैं। चलिए इस बार थीटा कितना, पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल, देखिए मैंने जो स्टार्टिंग में सिखाया उसी को आप रखना। ये थीटा यहां लिखा हुआ है, बट आपको एंगल किसके साथ देखना है, ये एंगल देखना है। ये एंगल कितना है, तो 180 माइनस थीटा, हाँ या ना, हाँ। तो इस बार आपको थीटा के प्लेस पे क्या लिखना है, 180 माइनस थीटा। इस फॉर्मेट में पुट कीजिए, खुद से आ जाएगा। ए कॉस 180 माइनस थीटा और साथ में आई कैप, ए साइन 180 माइनस थीटा और साथ में जे कैप। आपको घबराना नहीं है, सीखिए थोड़ा। और अब एक चीज और कि आपको याद रखना है, कॉस 180 माइनस थीटा को लिखा जाता है माइनस कॉस थीटा, और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, वो लिखा जाता है सिर्फ साइन थीटा। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी आप याद रखो 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा। अब बताइए मुझे क्या लिखूं, माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। आई होप नो डाउट। सर मुझे तो ये फार्मूला नहीं याद था, फिर मैं तो नहीं बना पाऊंगा। नहीं, आप भी कर लेंगे। कैसे, आप सिर्फ देखो, मैंने जो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बनाया था, आप ऐसा सिर्फ देख लो कि एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो ये जो थीटा है वो निगेटिव एक्स के साथ है। आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आप जो ट्रायंगल बनाओ ना, यहां बनाना, ये जो पार्ट आएगा वो निगेटिव एक्स में आ गया, तो आप ऐसा ही कर लो, ए कॉस थीटा कर लो, बट माइनस साइन, क्योंकि आई क्या होगा, माइनस आई कैप हो जाएगा ना। देखो ना, ये पार्ट इधर आ रहा है ना, वाई क्या पॉजिटिव ही रह गया। तो ये एक तरीका हो गया। आपको कुछ नहीं करना, मैं ये जो फॉर्मेट बताया हूं, जिनको ये हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो वो ये तरीका लगा सकते हैं। अदरवाइज नो डाउट आपको क्या करना है, थीटा पता हो गया ना, वो एक्स के साथ ही तो है, ठीक है। बट सर आपने तो बोले थे पॉजिटिव एक्स के साथ, हाँ, तो वहां पर के लिए थोड़ा ये याद रखना होगा।
ठीक है, ओरिजिनल यही है। नहीं याद है कोई बात नहीं, आप इस तरह से ट्रायंगल बना लो। हमें ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए। दिस इज कॉल्ड वाई कॉम्पोनेंट टुवर्ड्स वाई है ना, दिस इज कॉल्ड एक्स कॉम्पोनेंट टुवर्ड्स एक्स। तो एक्स में नेगेटिव किस तरफ जा रहा था, सो यू हैव टू पुट माइनस साइन। देखो ये ए है, ये थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, दिस इज कॉल्ड ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड ए साइन थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी एक्स लेफ्ट की तरफ तो माइनस, वाई वर्टिकल अपवर्ड तो प्लस। ठीक है, समझे कुछ कुछ? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन शेयर करता हूं जिसे आप सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप दोनों तरीका लगा सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसे आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया हूं कि कैसे लिखा गया। एक तो ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट और दूसरा ज्योमेट्री से भी लिख सकते हैं। जो मैंने तरीका बताया कि एक्स का पार्ट निकालो, कुछ नहीं करना है, और ये नेगेटिव में जा रहा था ना तो इसलिए माइनस साइन लिख दो। वाई का पार्ट निकालो, ये पॉजिटिव में जा रहा है तो प्लस साइन लिख दो। ठीक है, चलो एक और मैं आपके साथ कर लेता हूं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं। एक और, इस बार मैं ऐसा ले रहा हूं, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूं, ए बी सी कुछ भी, मैं ऐसा लेता हूं। और ये जो एंगल है मैं थोड़ा डिफरेंट हर एक केसेस में लेने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको समझ आए। 30 डिग्री तो क्या एक्स के साथ है, नहीं, ये वाई है, ये वाई डैश, ये एक्स है, एक्स डैश नहीं, हमें तो एक्स के साथ एंगल चाहिए। ये वाला पार्ट में ये कितना आएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका थीटा कहलाएगा। अगर आपको एंगल कभी ऐसा दिया हो, मैं तो आपको सोल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। चलो मैंने पहले एक क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन में यही था, ये है तुम्हारा भी। अब इसे कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना है। आंसर का पार्ट में ब्लैक कलर से लिखने जा रहा हूँ। ये है भी है, चलो भी की ये थीटा है 30 डिग्री, इसे मैं ले लेता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर। इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। क्या करें, तो भी तो आपको पता होगा कि भी की जगह पे लिखना है 5 किलोमीटर पर आवर, और थीटा कितना होगा सर, थीटा आपने बताया थे एक्स के साथ होना है, तो वो आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी कुछ भी ले लो। ठीक है, अभी कुछ भी ले लो, सिर्फ पॉजिटिव तब रखना जब आपको ज्योमेट्री वाला वो फार्मूला cos 180 माइनस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा वाला याद हो ना, वहां पर थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। हमें काम क्या करना है, हमें तो बस यही करना है कि ये जो ऐसा आपने वेक्टर बनाया है, इसका हमें एक्स कॉम्पोनेंट यानी कि ऐसा परपेंडिकुलर एक्स पे डालो, और वाई यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए, सॉरी वाई ये पार्ट चाहिए और एक्स ये पार्ट चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, अगर ये v है तो यहां तक का जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड v cos थीटा। ठीक है ना, लेकिन इसमें थीटा x के साथ है, तो यहाँ थीटा कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। यहाँ 30 डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 डिग्री तो y के साथ है, थीटा के लिए 60 डिग्री। और दिस इज कॉल्ड, ये थीटा है ना, तो यहां पर ये वाला लिखेंगे v sin थीटा। देखो अगर x के साथ एंगल बना हुआ है जिसको आप थीटा बोल रहे हैं, तो x कंपोनेंट के लिए मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और y कंपोनेंट के लिए यही एंगल रहेगा थीटा, और v sin थीटा लिखेंगे, v sin थीटा लिखेंगे। चलिए कैसे सोल्व करें, आइए सोल्व करते हैं। सर हमें तो लिखना है v cos थीटा i कैप प्लस में v sin थीटा j कैप, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बताइए मुझे v कितना लिखना है, तो सर 5 लिखिए, कोई बात नहीं। cos थीटा कितना, 60 डिग्री। अब i पॉजिटिव या नेगेटिव, सर जो x कंपोनेंट है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव x है सर,
तो पॉजिटिव आई होगा, ठीक है ना। देखो ना, ये इसका ये जो पार्ट होगा वो किधर, पॉजिटिव एक्स है ना ये, तो प्लस आई। 5 sin 60 डिग्री। अब सर जो जे वाला पार्ट है वो तो नीचे आ रहा है, यानी निगेटिव जे, तो माइनस जे। मीन्स आंसर हो गया 5 cos 60 हाफ आई कैप, और प्लस में यहाँ माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है, तो माइनस 5 और √3/2 और साथ में जी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसे आप और सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब तो आया होगा, ठीक है, और अभी भी नहीं आया है तो भी नहीं घबराइए, आप इसे तसल्ली से एक बार देख लो, फिर मुझसे डाउट पे पूछ लेना, ठीक है। अब मैं एक दो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, थोड़ा उसे आप सॉल्व करके मुझे भेजना। वीडियो को पॉज करके आराम से उसे सॉल्व करना, फिर मुझे भेजना, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, और रफ करके मैं आपको होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं। देयर आर 3 क्वेश्चंस गिवन टू यू, और इन सब क्वेश्चन में आपको लिखना है कॉम्पोनेंट फॉर्म, प्रेजेंट इट इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, इसको ध्यान रखना, इसे कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में, ठीक है। ये फोर्स है 50 न्यूटन का, डायरेक्शन है 30 डिग्री विद, ये सब एक्स है, आप समझ लेना, दिस इज एक्स वाई, सेम वे एक्स वाई, ठीक है ना। ये वेलोसिटी वाला है सेम, और इस तरह से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग कर लेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो आज अभी यहीं पे फिनिश करते हैं क्लास। थैंक यू।